नमस्कार, आप देख रहे भिवानी हलचल और मैं हूं प्रिया असीजा। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गुरुवार को जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले नए आए, जबकि 19 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। निमड़ीवाल की महिलाएं ठेका बंद करवाने को लेकर पहुंची उपायुक्त के पास, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तोशाम बाईपास पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण बना है फ्रेंड्स कॉलोनी वासियों के गले की फांस। आज डीसी अजय कुमार ने लिया तुरंत संज्ञान। दो 250 एकड़ फसल बरसात के चलते हुई जलमग्न, ग्रामीणों ने उपायुक्त से लगाई फरियाद। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने दिनोद गेट पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार का फूका पुतला। बरसाती पानी के मेन रोड पर खड़ा होने की वजह से कई घंटों तक लगा जाम। तीसरे दिन भी नहीं हुआ जल निकासी का कोई ठोस प्रबंध। भिवानी में तीज का त्योहार मनाया गया बड़ी धूमधाम से। सास बहू झूमी मस्ती में, सावन के गीतों पर की मस्ती। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का धरना 38वें दिन में प्रवेश। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन आई शारीरिक शिक्षकों के पक्ष में। बारहवीं कक्षा का मुक्त विद्यालय का भी परिणाम घोषित किया गया। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले नए आए, जबकि 19 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल 742 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 680 ठीक हो चुके हैं और अब जिले में कोरोना के कुल 57 एक्टिव केस हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणामों की कड़ी में आज 12वीं कक्षा का मुक्त विद्यालय का भी परिणाम घोषित किया गया। सीनियर सेकेंडरी ओपन परीक्षाओं का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इन सभी परिणामों के बाद अब बच्चे अपनी अगली तैयारियों में आसानी से जुट सकेंगे। जो विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, उन विद्यार्थियों की संख्या थी 26,001 और जिसमें से पास कर पाए 8,581 और जो दोबारा से जिनके कंपार्टमेंट आ गई 17,420, उनका पास प्रतिशत 33%। छात्र छात्राओं की बात की जाए तो छात्र थे इसमें 17,153 और छात्राएं थी 8,848। छात्राओं का पास प्रतिशत 41.06, छात्रों का पास प्रतिशत 28.85। इसी प्रकार जो विद्यार्थी सीटीपी और रीअपियर कंपार्टमेंट पिछले वर्ष के कंपार्टमेंट के जिनकी परीक्षाएं बाकी थी, ऐसे विद्यार्थी थे 23,820, जिसमें से 12,101 ने ये परीक्षा पास कर ली। शेष की पुणे कंपार्टमेंट आ गई। 11,719 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी पुणे कंपार्टमेंट आई है और इनका पास प्रतिशत रहा 50.80। छात्र छात्राओं के मामले में इसमें छात्र थे 16,622 और छात्राएं थी 7,198। छात्राओं का पास प्रतिशत 52.72% रहा और छात्रों का पास प्रतिशत 49.97% रहा। लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से शराब के ठेके खुलने के चलते गांव निमड़ीवाली के लोग फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। गुरुवार को निमड़ीवाली की महिलाएं गांव में शराब का ठेका न खुलवाने की मांग लेकर उपायुक्त के पास पहुंची। इन महिलाओं का कहना था कि गांव में शराब का ठेका स्कूल, कॉलेज और पानी भरने की जगह के बिल्कुल पास है।
भिवानी जिला के गांव निमड़ी की पंचायत ग्रामीणों ने आज भिवानी के उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गांव में नए अधिकृत हुए ठेके को वहां से हटाने की मांग की। वहीं गांव के सरपंच बिमला देवी व पूर्व सरपंच शेर सिंह आर्य ने बताया कि उनके गांव निमड़ी की ग्राम पंचायत द्वारा गांव में शराब का ठेका न खोले जाने को लेकर 3 बार प्रस्ताव पास करके 3 बार जिला प्रशासन को भेज दिया गया था, फिर भी गाँव में शराब का ठेका खोला गया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार अपनी बड़ी पहुँच का फायदा उठा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में गाँव की महिलाओं ने पहुंचकर गांव में बने इस ठेके को यहां से हटाने की मांग की। आज ग्राम पंचायत निमड़ी वाली और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य गांव के अंदर शराब का ठेका खोल दिया। शराबबंदी का प्रस्ताव दिया हुआ था, उसके बावजूद भी शराब का ठेका वहां पर खोला गया है। तो वो ठेका भी ऐसे स्थान पर खोल दिया जहां पर शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ITI है, पॉलिटेक्निक है, खेल के मैदान, वहाँ पर 150-200 बच्चे प्रतिदिन सुबह शाम खेलने के लिए जाते हैं, छात्र छात्राएं जाते हैं। गांव का आम रास्ता है, गौशाला है, अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं और उनके रास्ते में गांव के ऊपर ये शराब का ठेका जो है खोल दिया गया है। उसके विरोध में आज सब ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब शराब से होने वाली हानियाँ कौन नहीं जानता। संसार का एक महापुरुष हमें ऐसा दिखा दो जो शराब की प्रशंसा करता हो। हाँ, शराब की निंदा सभी महापुरुषों ने की। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे हाथ में यदि सत्ता आ जाए तो पहला कार्य 5 मिनट में ये करूँगा कि देश से शराब बंद करूँगा। महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि भाई शराब से भयंकर बीमारी इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है। खनखनाती तलवारों में मर जाए उसको बहादुर बताएंगे, गोलियों से छलनी हो जाए उसको देशभक्त बताएंगे, किसी परोपकार करते हुए गुजर जाए उसको वीरता का उपहार देंगे। लेकिन शराब पी करके कोई मर गया उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, सब उसकी निंदा करते हैं। इससे कायर मतलब कमज़ोर और कोई भी कार्य नहीं है, सबसे निकम्मा। और सरकार तर्क देती है कि इससे सरकार के विकास कार्य होते हैं, सरकार का काम चलता है। अरे सरकार का विकास कार्य, खेतों में पानी दो, फसल होगी, लहराओगी, किसान का अनाज होगा, दुकान भी चलेंगी। DC SP साहब से मिलने जा रहे हैं, दोनों का प्रस्ताव हमारे पास धक्का से ठेका ज़बरदस्ती खोला जा रहा है और पूरी इसमें विरोध है। ठेकेदार और एक धमकी दे है, बोला ठेकेदार के लंबे चौड़े हाथ में सरकार में। अरे सरकार में हाथ को भला काम करो, पंजाब से पानी ले आओ, वो सरदारा ने डरता है थर थर पिंडी का सरकार की वीरन की, पानी क्यों नहीं लाते। सरपंच हमने जो है ना पहले प्रस्ताव दिया था ग्राम सभा में, तो देने के बाद भी जो है गाँव में ठेका खुला हुआ है, वो ऐसी जगह पे खुला हुआ है वहाँ पे जैसे बच्चियाँ आती जाती हैं, कॉलेज संस्थान है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा महिलाएं पानी भरती। तो किसकी कमियां मानती है आप ठेका खुला है? अगर पंचायत नाखुश है, पंचायत बिल्कुल नाखुश है जी। सरकार सारा गांव पंचायत नाखुश है। पहले कितनी बार शिकायत दे चुके हो आप? प्रस्ताव दिया था हमने ग्राम सभा में, उसके बाद भी जो है हाल ही में फ्रेंड्स कॉलोनी वासियों ने ओवरब्रिज बनने के कारण रोड डाइवर्ट करने पर उनकी कॉलोनी में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की थी। इसी खबर का असर देखने को मिला। इस मामले को देखकर खुद उपायुक्त ने संज्ञान लिया और SDM सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजकर समाधान कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कराई। बता दें कि तोशाम बाईपास रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, जिसके चलते उस रोड के सभी वाहनों को फ्रेंड्स कॉलोनी से जाने वाले खरखड़ी रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहां रोड व सीवरेज टूटने लगे हैं और रोज जाम लगा रहता है। इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर यहां के लोगों ने नगर पार्षद विजय पंचगामा की अध्यक्षता में बैठक की और प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया। वहीं इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए खुद DC अजय कुमार ने तुरंत संज्ञान लिया तथा पाया कि फ्रेंड्स कॉलोनी से होकर गुजरने वाली खरखड़ी रोड पर बाहरी वाहन आने से खतरा बढ़ा है। वहीं SDM महेश कुमार ने बताया कि यहाँ के लोगों की समस्या के समाधान के लिए मंथन किया जा रहा है तथा 2 से 4 दिन में यहाँ से भारी वाहनों को किसी दूसरे रोड पर डाइवर्ट करने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। क्योंकि अभी रेलवे जो हमारी जो फाटक है भिवानी में, इस पे एक फ्लाईओवर का काम चला हुआ है, जिसमें रेलवे जो विभाग है और हमारा B&R विभाग दोनों कंबाइन काम है। तो इसके कारण जो ट्रैफिक है हमारा उसको डाइवर्ट किया गया था फ्रेंड्स कॉलोनी की जो हमारा रोड बना हुआ है। लेकिन अब काफ़ी समय से हमारे पास शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसको मतलब हमारे JJP के प्रधान गोथड़ा जी ने भी काफ़ी उठाया है। तो उन समस्या को देखते उसके निवारण हेतु माननीय उपायुक्त महोदय ने मेरे साथ में एक्शन B&R और जो ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई है कि इसका अल्टरनेट जो रूट हो उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो यहाँ के स्थानीय निवासियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ओवर ब्रिज बनने के कारण सारा हैवी ट्रैफिक हमारे रोड के ऊपर से डाइवर्ट किया हुआ था, जिससे हमारे घर भी हिलने लगे थे, बच्चों को भी जान माल का भी हमारे खतरा था और जाम भी दिन रात लगा रहता था।
तो हम सब परेशान थे। हम प्रशासन के पास गए। आज प्रशासन ने यहाँ आकर के हमारी समस्या को नज़दीकी से देखा है, समझा है और हमें आश्वस्त किया है कि अगले 2-3 दिन में वो इस समस्या से हमें निजात दिला देंगे। इसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। जिले में निगाना फीडर के तहत आने वाले लगभग आधा दर्जन गांव बरसात के मौसम में खेतों में पानी भरने के कारण फसलों की बर्बादी को झेलते हैं। इस बार भी लगातार 3-4 दिन से हो रही बरसात के कारण करीबन 200 से 250 एकड़ में जल भराव हो गया है। इसी पानी की निकासी जल्द कराने की मांग लेकर गांव तालु के ग्रामीण उपायुक्त से मिलने पहुंचे ताकि फसल को बचाया जा सके। भिवानी जिला के गांव निगाना फीडर के तहत आने वाले लगभग आधा दर्जन गांव बरसात के हर मौसम में अपने खेतों में पानी भरने के चलते फसलों की बर्बादी को झेलते हैं। वहीं ग्रामीण जय भगवान व शमशेर ने बताया कि गांव के 200 से 250 एकड़ में पिछले 4 दिनों से हो रही बरसात के चलते जल भराव हो गया है, जिससे उनकी कपास व ज्वार की फसल बर्बाद हो रही है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से जल्द मोटर का प्रबंध कर जल भराव वाले खेतों से पानी का उठान कर ड्रेन में डालने की मांग की है ताकि उनकी फसल बर्बाद होने से बच सके। इस समस्या के लिए आए थे डीसी के पास और वहाँ मोटर रखवाने के लिए आए थे, जो कि वह ड्रेन खोदी हुई है स्वाड़ा रोड पर, वहाँ मोटर रखवाई गई और पानी जल्द से निकासी। मेरा गांव तालु है, जबगन मेरा नाम है। डीसी से मिलने के लिए आए हैं। जो ड्रेन निकली थी ना, उसमें आगे पानी नहीं जा रहा है, उस पर मोटर रखवाई जाए और आगे पानी भीग जाए, फसल बच जाए। 3 अध्यादेशों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने और डीजल पेट्रोल की कीमतें आधी करने सहित अपनी अनेक मांगों को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय दिनोद गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार की मंशा पर तीखे प्रहार करते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 काले अध्यादेशों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने तथा डीजल पेट्रोल के रेट आधे करने आदि मांगों को लेकर आज यहां ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की प्रणाली को समाप्त करना चाहती है, जिसे हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फूल, खीरा, तरबूज, टमाटर आदि सब्जियों की फसल में किसानों को भारी घाटा भी हुआ है। हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से सरकार ने जो अध्यादेश 4 अध्यादेश जो जारी किए हैं, जो किसान विरोधी जो कदम ये बीजेपी सरकार उठा रही है, यानी कि केंद्र सरकार ने जो पूरा प्रांतीय सरकारों को जो किसान के हक में जो कानून थे वो बिल्कुल कर्टेल करके अपने हाथ में ले करके और सभी किसान विरोधी जो बिल बढ़ाए हैं, 4 जो अध्यादेश जो जारी किए हैं, कृषि उपज व्यापार अध्यादेश 2020, दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु अध्यादेश और बिजली कानून 2020। इन 4 कानूनों के खिलाफ हमारा संगठन पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर आज इनका विरोध कर रहा है। संगठन के रोहतास सिंह, आज हम ये जो लेके आए हैं बीजेपी सरकार का जो किसान विरोधी जितनी भी नीतियाँ लेके आ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में एकदम से आसमान पर ले गए, जबकि पेट्रोल डीजल आज अंतर्राष्ट्रीय मंडी में बिल्कुल उड़ा हुआ है। आज अब भाव होने चाहिए 20-25 रुपये लीटर, जो कि आज ये 70-75 रुपये 80 रुपये लीटर लगे हैं। पेट्रोल और डीजल एक दाम बढ़ा दिया बिल्कुल। इसके खिलाफ ये हमारा आज का प्रोग्राम है। यूं तो मानसून के मौसम में बारिश होने पर शहर और गांव के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पानी की कई दिनों तक निकासी न होने पर परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसा ही हाल है जिले के गांव सांजरवास और फोगाट का, जहां हाल ही में हुई बरसात का पानी अभी तक भी जमा है, जिसके चलते गाँव में आने जाने वाले परेशानी झेलने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बरसात के चलते चरखी दादरी जिले के गांव सांजरवास फोगाट की वाल्मीकि बस्ती के घरों में पानी घुस गया है। साथ ही दादरी से रोहतक रोड तथा गांव के मेन बस स्टैंड पर भी 3 से 4 फुट तक पानी जमा होने के कारण यहां वाहनों का लंबा जाम लगा रहता है। वहीं जब इस बारे में ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके गाँव में यह समस्या बरसात के समय हर साल होती है तथा इस समस्या के बारे में हर वर्ष जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जाता है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन के द्वारा इसके समाधान में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के साथ बरसात का पानी घरों में घुस जाने के कारण उनके सामने रहने और खाने की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मोटर पंप लगाकर पानी की उचित निकासी की जाए।
क्या नाम है आपका, किस प्रकार की समस्या है? मेरे गांव में जी पूरा पानी भरा हुआ, वाल्मीकि बस्ती, मेरा नाम संजय है और मैं प्रशासन से डिमांड करता हूं 2 दिन से बारिश हो रही है कि पंप सेट लगा के इस पानी को निकाला जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, आने जाने वालों को भी और मेरे गांव वासियों को भी। और लोगों का अनाज है वो खराब हो चुका है और सो नहीं सकते, निकल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आ नहीं जा सकते। ये मोटी समस्या है। प्रशासन से हमारी यही डिमांड है कि पंप सेट लगा के जल्दी से जल्दी इस पानी की निकासी सुचारू की जाए। कुमार है जी, हमारी ये फोगाट गाँव की वाल्मीकि बस्ती है और इसमें 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है और काफ़ी पानी जमा हो रहा था कि भाई आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। ठीक है, और सरकार से और प्रशासन से मेरी डिमांड है कि भाई ये पानी का निकासी का जो है ये मसला हल हो। तो आपने अपने गांव के सरपंच को बताया पानी निकासी भरा हुआ है? हाँ जी, सरपंच से भी आए थे उन्होंने, अब और नॉलेज में डाल देंगे बात की। ठीक, और पानी वैसे चल भी रहा है पर बाकी सुचारू रूप से ही काम नहीं हो रहा है। समय बदला, युग बदला, लेकिन त्योहार मनाने की परंपराएं नहीं बदली। गुरुवार को जिले में तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। लोक परंपराओं पर आधारित तीज का त्योहार गांव के साथ साथ शहर में भी मनाया गया। सिंधारा और कोथली भेजने का चलन आज भी कायम है, जिसे देखकर लगता है कि जमाना कितना हाईटेक हो जाए, लेकिन पर्व और परंपराएं कभी नहीं बदल सकती। भिवानी में वीरवार को विभिन्न स्थानों पर तीज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सास और बहुओं ने भी खूब मस्ती की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व झूले का भी आयोजन किया गया, जहां पर एक तरफ बेटियां इस पर्व का लुत्फ उठा रही थी तो वहीं सास और बहुएं भी पीछे नहीं रही। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि भले ही लोग शहरों में आ गए हों या संस्कृति बदल रही हो, मगर परंपराएं आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि सास अपनी बहुओं का सिंधारा भेज रही हैं तो लड़कियों की कोथली भी उनकी माँ द्वारा भेजी जा रही है। वहीं उनका मानना है कि हमें हर त्योहार पर इस प्रकार के समारोह का आयोजन करते रहना चाहिए। भाई यो तीजा का त्योहार बाण बेटिया का हो, सामने में कोथली भी देवा, सिंधारी भी देवा और बाण बेटिया ने झुलावा भी, सार मीठी कोथली भी बनावा, हलवे, पूरी, खीर सारे बनाए जाते हैं। ये त्योहार में चलता आ रहे हैं, घोड़ा कर रखे ये इसका सारा बस त्योहार में चलते आ रहे हैं। अपने पति की सेवा कर रहे हैं, कोई क्या की कर। ये प्राचीन काल में कभी माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था अपने पति के लिए, उसी दिन से लेकर ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। तो इस दिन माता बहनें तीज का व्रत रखती हैं और ये त्यौहार बनाती हैं। बेटियों की तो माताएं भेजती हैं और बहुओं का सिंधारा के रूप में सीढ़ी है, हरी चूड़ियाँ हैं, श्रृंगार का सामान है, बहुओं के लिए सूट या साड़ी भेजती हैं, उसे सिंधारा बोलते हैं। लगातार 38 दिन से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने गुरुवार को हरियाली तीज की जगह काली तीज मनाई। लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। वहीं गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या के मामले में भी 2 मिनट का मौन रखा। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने यहां लघु सचिवालय के बाहर हरियाली तीज की जगह काली तीज बनाकर रोष प्रकट किया तथा बर्खास्त पीटीआई महिलाओं ने कहा कि आज तीज के अवसर पर भी उन्हें अपने परिवार सहित धरने पर बैठना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में सभी कर्मचारी संगठन, बोर्ड निगम, युवा क्लबों, जिला पार्षद सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने लामबंद होकर कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई उचित निर्णय नहीं लिया तो वे उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही सभी पीटीआई अध्यापकों ने कहा कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कर्मचारी को रोड पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य करें तथा सरकार का कर्मचारियों के प्रति यह रवैया बिल्कुल उचित नहीं है। मैं अशोक चहर, जिला प्रधान हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन भिवानी। आज हमारे 1983 पीटीआई साथियों को जो बीजेपी सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने सेवा से बाहर कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर कर्मी अनशन पर बैठे हैं, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी। और साथ ही आज तो हरियाली तीज का त्यौहार हम बड़ी खुशी से मनाते थे। हम इस दुख की घड़ी में हमारे पीटीआई साथियों के साथ खड़े हैं और इन साथियों के इस दुख में हम हरियाली तीज नहीं मना रहे हैं बल्कि इसे काली तीज के रूप में मना रहे हैं। ये 1983 पीटीआई का आज 38वां दिन है और हम बहुत ही पीड़ित हैं। काला दिवस मना रहे हैं आज तीज को। इसलिए सरकार पता नहीं क्या हमसे निर्दोष पीटीआई से क्या कुछ ले रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सी राजनीतिक मुद्दा उठाए हुए है जो हमसे बदला ले रहे हैं। हम निर्दोष हैं, हम सभी कैंडिडेट का कोई भी फॉल्ट नहीं है कहीं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर तक की तमाम खास खबरों पर। गुरुवार को जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले नए आए, जबकि 19 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। निमड़ीवाल की महिलाएं ठेका बंद करवाने को लेकर पहुंची उपायुक्त के पास, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी।
तोशाम बाईपास पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण बना है फ्रेंड्स कॉलोनी वासियों के गले की फांस। आज डीसी अजय कुमार ने लिया तुरंत संज्ञान। ...250 एकड़ फसल बरसात के चलते हुई जलमग्न। ग्रामीणों ने उपायुक्त से लगाई फरियाद। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने दिनोद गेट पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार का फूका पुतला। बरसाती पानी के मेन रोड पर खड़ा होने की वजह से कई घंटों तक लगा जाम। तीसरे दिन भी नहीं हुआ जल निकासी का कोई ठोस प्रबंध। भिवानी में तीज का त्योहार मनाया गया बड़ी धूमधाम से। सास बहू झूमी मस्ती में, सावन के गीतों पर की मस्ती। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का धरना 38वें दिन में प्रवेश। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन आई शारीरिक शिक्षकों के पक्ष में। 12वीं कक्षा का मुक्त विद्यालय का भी परिणाम घोषित किया गया। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।